आज हम शांति शिक्षा में लेसन 7 इसे पढ़ा रहे हैं भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता। ये है हमारा आज का टॉपिक, भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता। धार्मिक सहिष्णुता की 4 विशेषताएं बता रहे हैं। नंबर 1 है, भारत में सभी धर्मों, जातियां, प्रजातियां एवं संप्रदायों में उदारता एवं समन्वय की भावना पाई जाती है। नंबर 2, भारत में धार्मिक सहिष्णुता के फलस्वरूप विविधता में एकता पाई जाती है। नंबर 3, भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध एवं जैन सभी संस्कृतियां अपनी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं। नंबर 4, मुसलमानों के संपर्क तथा साथ रहने के कारण अल्लोपनिषद की रचना भारतीय मनीषियों ने की। धार्मिक सहिष्णुता के बाधक डालते हैं। नंबर 1, दूसरे धर्म के विषय में अधूरी जानकारी। नंबर 2, राजनीतिक हस्तक्षेप। नंबर 3, संचार साधनों का दुरुपयोग। और नंबर 4, धार्मिक ग्रंथों की अनुचित व्याख्या। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का वर्णन बता रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, नंबर 1, हम की भावना के विकास की दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र में वर्गीय संघर्ष समाप्त करने एवं नागरिकों के मध्य हम की भावना लाने के लिए राष्ट्रीय एकता की परम आवश्यकता है। नाम, धर्म, जाति, भाषाएं एवं क्षेत्रों के अलग होते हुए भी वे हम की भावना के द्वारा राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा हेतु अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्रहित हेतु एकता के सूत्र में बंधे रहें। नंबर 2, लोकतांत्रिक शासन में आस्था की दृष्टि से हमारा देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं, परंतु फिर भी नागरिकों की आस्था शासन तंत्र की सुदृढ़ता में नहीं होती और वे अपने अधिकारों का उचित प्रयोग लोकतंत्र की स्थापना में नहीं करते। उनमें लोकतंत्र की आस्था राष्ट्रीय एकता के द्वारा ही उत्पन्न हो सकती है। भारत की विविधता में एकता को दर्शाने वाले क्षेत्रों का वर्णन। नंबर 1, धार्मिक अनेकता में एकता। भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में कई मतांतर एवं संप्रदाय पाए जाते हैं। उनके नियमों और मान्यताओं में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। इतना होने पर भी विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से भारत में एक साथ रहे हैं और विभिन्न धर्मों को मानने के बावजूद भी भारत में धार्मिक अनेकता में एकता है। नंबर 2, सामाजिक संस्कृति अनेकता में एकता। यूनिटी इन सोशल कल्चर डिवर्सिटी। भारत में अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता दिखाई पड़ती है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। लोगों का साथ गठन, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ तक कि मानसिकता भी अलग अलग प्रकार की है। उदाहरणार्थ उत्तर भारत में अनेक जगह जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में सभ्य, शिक्षित एवं शिष्ट लोग मिलते हैं, तो असम और नागालैंड में अपेक्षाकृत कुछ कम सुसंस्कृत एवं शिष्ट लोग मिलते हैं। धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता पर टिप्पणी। धार्मिक सहिष्णुता शब्द धार्मिक एवं सहिष्णुता नामक 2 शब्दों से मिलकर बना है। धार्मिक सहिष्णुता वह विचार एवं व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म या व्यक्ति की क्रियाओं से सहमत न होते हुए भी उसे उसका पालन करने देता है। नंबर 2, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य राष्ट्र के संपूर्ण निवासियों में विचारों और भावनाओं की एकता से है। राष्ट्रीय एकता की भावना धर्म, जाति, क्षेत्र एवं भाषा के विचार तथा उसके महत्व को नकारती नहीं है, बल्कि इस तथ्य पर बल देती है सर्वधर्म संभाव से ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर तीव्र गति से चला जा सकता है।
वैश्वीकरण और शांति। वैश्वीकरण का अर्थ बता रहे हैं हम। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण शब्द भाषा के, अंग्रेजी भाषा के शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण वैश्विक भूखंड से है। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिडेंस ने किया। वैश्वीकरण के विचार को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई इसे आर्थिक दृष्टि से समझता है तो कोई सामाजिक एवं राजनीतिक रूप में आकलन करता है। वैश्वीकरण शब्द का अर्थ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संयोजन से है और वह इसी पर बल देता है। भारतीय कथन वसुधैव कुटुंबकम को ही आज संपूर्ण विश्व वैश्वीकरण के माध्यम से चरितार्थ कर रहा है। सामान्य अर्थ में इसका अभिप्राय संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में एकीकृत होकर अपनी भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दूरियों को मिटाकर मानव समाज के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण का महत्व। वर्तमान समय में वैश्वीकरण सभी देशों की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। कोई भी देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। प्रत्येक देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार इस परस्पर निर्भरता को वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। वैश्वीकरण का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट है। नंबर 1, विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए। नंबर 2, विश्व स्तर पर व्यापार करने के लिए। नंबर 3, राष्ट्रीय विकास के लिए। और नंबर 4, विश्व नागरिकता के लिए। वैश्वीकरण और शांति पर शिक्षण टिप्पणी। वैश्वीकरण और शांति। प्रगति के लिए शांति अति आवश्यक होती है। यह कथन वैश्विक प्रगति पर लागू होता है। वैश्विक प्रगति का मार्ग विश्व शांति से ही प्रशस्त हो सकता है। इस बात की पुष्टि वैश्विक समुदाय द्वारा की जा रही है। विश्व शांति के द्वारा दुनिया को बेहतर बनाने के आदर्श के रूप में देखा जा सकता है। सभी देशों ने 2 बार विश्व युद्ध की त्रासदी तथा इससे उत्पन्न भयावह परिणामों को देखा है। वैश्विक शांति संतुलन, विकास एवं प्रगति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह समय की मांग है कि एक खुशहाल, न्यायपूर्ण एवं मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण विश्व की तरफ बढ़ा जाए। इसके लिए विश्व समुदाय एवं संयुक्त राष्ट्र को उस भारतीय दर्शन को आत्मसात करना होगा जिसका मूल है सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, कोई दुख का भागी न हो। हमारा वही श्लोक आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात समझ गए हैं आप, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी न हो। ये शांति शिक्षा चल रही है। लेसन भी आपको पता ही है कौन सा चल रहा है, लेसन 7 लास्ट टॉपिक चल रही है। ये आप लोगों को अध्ययन करना है, पढ़ना है, और कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स या कॉल किसी भी प्रकार से या व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। और मैं फिर लास्ट में वही कहूँगा, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।